तो सोनू की हाइट कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है तो एक फ्लोर की हाइट कितनी है? सोनू की हाइट का 4 टाइम मतलब 4 गुना, मतलब 1 मीटर का सोनू है उससे 4 गुना ऊंची, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने मीटर की हो गई? एक फ्लोर 4 मीटर की हो गई। अच्छा, टोटल कितने फ्लोर हैं? 10 मीटर हैं। एक फ्लोर 4 मीटर का है तो 4, 8, 12 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से। कितने वो हैं फ्लोर हैं? 10 टाइम 10 है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्डिंग की हाइट आ गई आपकी 40 मीटर। ओके, इजी था। विच इज डॉलर बिल्डिंग या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे ना, 180 मीटर। अच्छा, कितनी है स्टेच्यू की हाइट? 180। ये कितनी है बिल्डिंग? 40। तो ये तो बहुत कम है, ये 40 है, ये 180 है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कितनी गुना लंबी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये है आपकी 140 मीटर लंबी है। कितने गुना है? कितनी बार गुना किया? कितने गुना का मतलब है आपने 40 को कितनी बार गुना करा 180 तक पहुंचने के लिए। तो 40 को 2 बार गुना किया, कितने गुना, कितने टाइम, इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने 40 को। 2 बार करेंगे तो 80 आएगा, 3 बार करेंगे तो 120 आएगा। 40 को मल्टीप्लाई, 40 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160। ओके, और 5 बार करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग कितना किया? लगभग 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तब इसके आसपास आया। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर क्या किया आपने? अच्छा, कुंचिकल वाटरफॉल कितना लंबा है बिल्डिंग से? अब ये बताओ आप, जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कितना लंबा है? तो कुंचिकल वाटरफॉल की आपको हाइट क्या दे रखी है? 450 और सोनू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 40। 450 और 40 में कितना अंतर है? जब अंतर डिफरेंट की बात हो तो क्या करना होता है? माइनस कर देना होता है। तो इतनी ज्यादा, इतना डिफरेंट है बीच में। ठीक है, इतनी ज्यादा लंबी है वाटरफॉल बिल्डिंग से। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आपका है सोनू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए कि लगभग वाटरफॉल जितने हो जाएं, ये आपसे बोला गया है। सोनू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर हों कि वो वाटरफॉल तक पहुंच जाए, मतलब 450 तक पहुंच जाए, कितने फ्लोर होने चाहिए? अगर 10 फ्लोर हुए तो 40 तक पहुंचा, है ना, 40 तक पहुंचा 10 फ्लोर में। एक फ्लोर में कितने हैं बच्चों? एक में है 4 मीटर। 4 को क्या बनाना है? 450, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? बताओ कितनी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने ज्यादा फ्लोर होने चाहिए? एक फ्लोर इतना है तो कितनी फ्लोर होंगी? 4 4 4 4 4 4 4 इस तरह से। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कैसे पता करना पड़ेगा कितनी बार मल्टीप्लाई करें? हम क्या करेंगे? 450 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, है ना? डिवाइड करके देख लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चल जाएगा ये कि पता चलेगा हमें, क्या पता चलेगा कि लगभग इतनी बार हमें 4 को गुणा करना पड़ेगा। इतने फ्लोर होने चाहिए, मतलब ये बात है टोटल, है ना? इतने फ्लोर होने चाहिए। तो इतने फ्लोर क्या हो सकता है? 112 तो ठीक है, लेकिन आधा फ्लोर कैसे होगा? आधा फ्लोर नहीं होगा। तो अब लगभग बात को बताना है, या तो इस 5 को आधे फ्लोर को हटा दो, या तो आधे फ्लोर पे और आधा जोड़ दो, या तो ये इतना कर दो, या तो 113 कर दो, 112 कर दो। इतनी फ्लोर और होने चाहिए, तब वो आसपास पहुंच जाएगा वाटरफॉल के। ठीक है, आसपास पहुंचाना है, जरूरी नहीं है कि आधी बिल्डिंग और 0.5 और लिखना ही है। नहीं नहीं नहीं, आधी बिल्डिंग का कोई मत लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, बस इतना ही करना है आप लोगों को, लगभग बताना है, कोई पॉइंटों में बताना जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर जो दोनों बच्चे हैं, रोक्षी और वो लड़की, क्या बातें करते हैं? S2 क्या बातें करते हैं कि वो उस लड़की को लगता है कि क्या जो 1 लाख है वो बहुत बड़ा नंबर होता है? क्या बहुत
बड़ा नंबर है क्या? इसका मतलब क्योंकि हम पूरे चावल के दाने टेस्ट नहीं कर सकते हैं, 2 बार टेस्ट करें तो भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, इसका मतलब तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, इतना भी बड़ा नंबर नहीं होता है। देखो, अब बोलते हैं कि हमारे सर में 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, लेकिन कितने छोटे से सर में आ जाते हैं बाल, है ना। इस तरह जो गुजरात में स्टेडियम है अहमदाबाद में, वो 1 लाख आदमी उसमें बैठ सकते हैं। 1 लाख तो कितना छोटा सा स्टेडियम है कि 1 लाख आ जाते हैं, इसका मतलब कहाँ बड़े होते हैं, छोटे सा होता है 1 लाख, है ना। इस तरह उसने सुना है कि कुछ मछलियां होती हैं, कुछ मछलियां जो कुछ मछली की कुछ स्पीसीज होती हैं, मतलब कुछ प्रजाति होती हैं जो 1 लाख बच्चों को आसानी से जन्म दे देती हैं, है ना, इतने जल्दी जन्म दे देती हैं। तो फिर तो इसका मतलब 1 लाख बहुत छोटा नंबर होता है, फिर तो बड़ा नहीं होता है ना। वैसे भी आपको 1 लाख पैसे दें हम, तो आप शॉपिंग में झट से उड़ा देंगे 1 लाख को, है ना। इतना भी झट से नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, वो इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उन्होंने आपस में क्या डिस्कस किया, है ना। ओके, तो फिर वो कहाँ पे पहुंचे हैं, लास्ट में आपको बताना है। अच्छा, लास्ट में वो यहाँ पे पहुंचे हैं कि आपको बताना है कि आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि क्या 1 लाख नंबर जो है बड़ा होता है, छोटा होता है या क्या होता है। ठीक है, अब आपको बताना है, आप सोचो और आप बताओ आपको क्या लगता है बच्चों, क्या लगता है आपको। देखो मैम, हमें ये लगता है कि बात तो दोनों की सही है ना, दोनों की बात सही है। चावल की वैरायटी हमने एक टेस्ट की तो भी नहीं कर पाए, 2 वैरायटी डेली टेस्ट की तो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। वो भी 100 साल जीने के बाद भी, 100 साल कितने लगते होंगे ना आपको, फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब लार्ज नंबर बड़ा होता है। लेकिन यही बात है, जैसे सर में बाल है, इतने से है, देखो इतने से, है ना, इतने से, लेकिन ये भी 1 लाख के आसपास होंगे ना। आपके बाल देखो, है ना, आपके तो छोटे होंगे, लेकिन वो 1 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके आसपास तो होते हैं, है ना। तो कम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों, डिपेंड करता है कि आप 1 लाख को कौन सी जगह पे देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज है जो आप देख रहे हैं, है ना। ये डिपेंड इस तरह करता है, जैसे चावल को वैरायटी टेस्ट करने के लिए तो ज्यादा हो गया, बालों के लिए सही बोल रहा है कम हो गया, स्टेडियम के लिए भी कम हो गया, बच्चे पैदा कर सकती है मछली तो सही बात है कम हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज काउंट कर रहे हो, क्या चीज देख रहे हो, किस चीज में आप ढूंढ रहे हो, है ना। 1 लाख कहाँ पे है, क्या है, चीज डिपेंड करती है, कौन सी चीज है ये डिपेंड करता है। 1 लाख कम या ज्यादा वो चीज डिसाइड करेगी कि आप 1 लाख को कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, है ना, कहाँ मेजर कर रहे हैं, कहाँ माप रहे हैं, क्या चीज माप रहे हो, आप क्या माप रहे हो। चावल के दाने अगर आप 1 लाख गिनने बैठो तो गिन नहीं पाओगे, नहीं गिन पाओगे, है ना। कोई चीज 1 लाख अगर आप काउंट करने बैठो नहीं काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, इस तरह से लेकिन आप 1 लाख बोर्ड पे लिखो, आप 1 मिनट में लिख दोगे, है ना। इसी तरह डिपेंड करता है बच्चों कि क्या मेजर करना है, किस चीज को मापना है, ठीक है, कितनी लंबी हाइट, कितनी छोटी हाइट, ये डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। ओके, क्या करना है आपको, हम ऑलरेडी 5 डिजिट नंबर तो वो कर चुके हैं, है ना, देख चुके हैं ना, 5 डिजिट नंबर देख चुके हैं, ये इसने बोला है कि हम 5 डिजिट नंबर देख चुके हैं। ठीक है, तो और 5 डिजिट नंबर यूज कर चुके हैं, तो जो 45,083 है, ये इंडियन पैलेस वैल्यू के हिसाब से जो है इजीली पढ़ने में हेल्प करता है। मतलब हम कोमा पढ़ चुके हैं, कोमे और ये जो होते हैं ना, जैसे हम 1 लाख में लिख रही हूँ बार बार 1 लाख, तो मैं बीच में क्या लगा रही हूँ, कोमा लगा रही हूँ। ये कोमा मैं लगा रही हूँ इंडियन पैलेस वैल्यू, मतलब इंडियन वैल्यू के हिसाब से इस तरह लगाया जाता है। शुरू में 3 छोड़ो, फिर 2, फिर इस तरह चू चू चू, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और नंबर होगा, मान लो 2 होगा, तो
तो फिर यहाँ पे बीच में नहीं आएगा कि एक के बाद लगा हुआ है, ये आपको एक दिख रहा होगा ना अभी तो, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, टू 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 इस तरह ही आएगा, है ना, इस तरह यहाँ पे आएगा। फिर ये ओके, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो फिर तो नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो शुरू में 3 के बाद आएगा, लेकिन बाद में 2 के बाद आता है इंडियन पैलेस वैल्यू के हिसाब से। तो हम कॉमा और ये वैल्यू देख चुके हैं, नंबर, लार्ज नंबर जो है 5 डिजिट के, 6 डिजिट के। तो ये आप हमें इजीली पढ़ने में हेल्प करते हैं। क्या पढ़ने में, कि इसको क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे इस कोमा के इधर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या पढ़ना है हमें, 1 लाख। 1 लाख नहीं पता, ये कितना है ये नहीं पता, 0 कितनी है ये नहीं पता, तो लेकिन 1 है, कुछ ना कुछ तो 1 है, 1000, 1000 या 1 करोड़ या 1 लाख, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन 1 है ना। शुरू में इस तरह हेल्प हो जाती है ना हमें पढ़ने में। वैसे भी हम पढ़ते हैं 1 टाइम, ये 10 टाइम, ये 100 टाइम, फिर ये 1000 टाइम, फिर 10,000 टाइम, 10,000 टाइम, फिर ये लाख। ओके, लाख टाइम इस तरह पढ़ते हैं ना, ये इसका प्लेस होता है इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, है ना, ठीक है। ओके, तो आपको आगे क्या बताना है, आपको आगे इस तरह बताना है कि ये जो नंबर कुछ दिए गए हैं इनको आप कैसे पढ़ेंगे, ये बताओ कैसे पढ़ेंगे। इस हिसाब से पढ़ने हैं, ये 0 प्लस 10, 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 लाख, इस तरह होते हैं, है ना, इस तरह प्लेस होते हैं उनके। तो आपको आगे ये जो नंबर दिए गए हैं इस तरह ये बताना है। शुरू में आपको क्या बताना है बच्चों, ये आपका नंबर दिया गया है कुछ इस तरह से, सॉरी, ये आपको ये बता गया है, इसको बताओ आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप इसको। आपको इंडियन पैलेस वैल्यू के हिसाब से इसको किस तरह पढ़ना है, बताओ किस तरह पढ़ना है। आप पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ोगे, ये है आपका क्या, यूनिट प्लेस 0, है ना, फिर ये है 10 टाइम, ये है 100 टाइम, यहाँ तक 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये 100 है, ये 100 है। ओके, फिर यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा वो 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर आगे और होता तो 10 लाख। यहाँ पे है लाख पैलेस, लाख मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उतना ही लाख है, वो नंबर उतना ही लाख है, उतने ही लाख से शुरू होता है, आगे और भी है, उतने ही लाख से शुरू होता है, ये लाख प्लेस है। यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा हुआ है इसका मतलब उतना ही लाख है शुरू में, उतने लाख से शुरू हो रहा है, आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आगे है क्या है, 6 है। कहाँ है, 0, 10, 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 100 का मतलब ये है कि ये जितना भी लिखा हुआ है उतने ही 100 है, ये उतने ही 100 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 8 लिखा होता तो 800 होते, 5 लिखा तो 500, अब 6 लिखा है तो 600, यहाँ पे जो भी लिखा है उतने ही लाख है, मतलब 3,06,000, ये इतने ही है। बीच में 0 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोलना है, बात खत्म हो जाती है। 0 का मतलब कुछ नहीं है, 3,06,000 इतना ही है ये। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है 504 और 085, 504,085। देखो ये अलग डिजिट है तो अलग से पता चलेगा, है ना, सही है, ये अलग से डिजिट है, अब पता चलेगा। देखो कैसे, ये है क्या, यूनिट प्लेस, है ना, 0 प्लेस यूनिट प्लेस, ये है 10 टाइम, 10 टाइम, 10 टाइम का मतलब क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 85, ये 8 आ गया ना, यहाँ पे 10 प्लेस है तो 85, यहाँ पे है 100 प्लेस, 100 पे 0 दी गई है तो आपको बोलना नहीं है कुछ, ठीक है। फिर ये है 1000 टाइम, 1000 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो होगा, क्या होगा, वो जो भी नंबर है उतने ही 1000 की बात हो रही है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उतने ही 1000 है, ठीक है। फिर ये 10,000, यहाँ पे जो भी होता 10,000 हो जाता, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है 0 है, ओके। ये है लाख प्लेस, लाख मतलब जो भी लिखा हुआ है उतने ही लाख की बात हो रही है ना, उतने ही लाख से शुरू हो रहा है नंबर, क्या है। फिर ये 5 से शुरू हो रहा है, 5 लाख, आगे कुछ नहीं है,
फिर 1000 है, 5 लाख कितना 1000, 4000। फिर आगे क्या है, 100 पहले इस पे कुछ नहीं है, 100, 100 पहले इस पे कुछ नहीं है, तो 100, 200, 300 ऐसे तो नहीं बोलना है, फिर तो छोड़ दो, है ना। 5000 नहीं, 5 लाख 4085, है ना, इतना हो गया ये। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अलग अलग नंबर हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या डिजिट है, तो कैसे आपको पढ़ना है। ओके ओके, अच्छा देखो इसमें अलग से है, क्या है इसमें, यहाँ पे 10,000 का इसमें कुछ नहीं था ना, यहाँ पे है, तो अब देखो क्या होगा इसका, यहाँ पे 2 डिजिट हैं। अब देखो ये है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। ओके ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, है ना, यहाँ पे कुछ हो जाता जैसे कि 100 या 85 जैसे इसमें था, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे है 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं है। ये है 10,000, 10,000 मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 40,000, 60, 80 इस तरह से। तो ये है आपका 30,000, 1000 प्लेस पे लिखा हुआ है ना, तो इस तरह बोलना है आपको, 3000 नहीं बोलोगे आप, 3000 तो आप 1000 प्लेस पे यहाँ पे कुछ होगा ना जब बोलोगे, जैसे 4000 बोला था, लेकिन यहाँ पे है तो फिर वो हो जाता है, 0 लग जाती है, 30, 40 इस तरह हो जाता है। ये है 30, यहाँ पे अगर 4 होता, ये 4 इधर होता, मान लो ये 4 इधर होता, तो क्या होता 34,000, 34,000। यहाँ पे ओनली 4000 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे आ गया, ये 10,000 प्लेस पे, तो 34,000 हो गया, है ना। अभी यहाँ पे 0 थी, तो अभी हम ये देखते हैं। अच्छा, फिर ये है लाख प्लेस, तो ये लाख की बात हो रही है, ये है 7 लाख, 7 नहीं है मैम, आगे भी 2 है। अच्छा, आगे 2 है तो फिर ये 2 डिजिट है, क्या हो गया, इस तरह देख लो, चलो आप इस तरह देख लो, है ना, 2 डिजिट है, एक 7 नहीं है, 2 डिजिट है, एक से तो 7 हो जाता, ये तो मान लो 7 है आपका, 7 के आगे मैं 2 लगा दूं, ये क्या हो गया 27, तो सिंपल है 27 लाख 30,000, और ये कुछ नहीं है ना। फिर है आपका 70, 53, 138। देखो मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे आप लोग, है ना, ज्यादा इंग्लिश में क्या पता थोड़ा सा आपको पजल हो रहा हो। अच्छा, ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ये 1 लाख प्लेस, ये 10 लाख प्लेस। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये लाख प्लेस पे कुछ नहीं है, 10th पे है, तो ये टोटल इस नंबर को देखो, ये क्या है 70 है मैम, तो ये 70 लाख हो गया। ये क्या है 53 है मैम, ये कौन सी जगह पे है, 1000 प्लेस पे है, दोनों 1000 है, 10,000 है, 10,000 है, 53 है तो 70 लाख 53,000 138, इस तरह पढ़ना है आपको। ओके ओके मैम ने थोड़ा सा डिटेल से समझाया है, बच्चों को समझ में आया नहीं आया मैम को इस बारे में नहीं पता, इस बारे में बच्चे बताएंगे, ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से समझाऊं। ओके, नेक्स्ट आपको 1,23,456 बोला गया है, कैसे लिखना है, क्या बोला है मैम 1,23,000, पहले तो बोलो आप 1 लाख, कोमा लगा दो, 1 लाख बोला है तो कोमा लगा दो, आगे क्या बोला है 23,000, ठीक है 23 लिख दो, ठीक है, जिस तरह बोलता जाए उसी तरह लिखते जाओ। ओके, 456 ये बोला है ना, 456 हो गया, बस इतना बोला है। काउंट करके देखो, यूनिट प्लेस 10, 100, 1000, 10,000 लाख, हो गया ना, इस तरह करना है। नेक्स्ट आपको बोला है 4 लाख, लिखते जाओ 4 लाख, कोमा लगा दो, 7,000 बोला है, अब क्या करें 7 लगा लिख दे मैम, फिर कोमा लगा दे, है ना, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट ही। ओके, ये ऐसे 7 लिख दोगे आप, तो ये 7,000 फिर ये लाख प्लेस पे नहीं जाएगा, ये इसी जगह पे रहना चाहिए, इसके पीछे इतने डिजिट होने ही चाहिए, चाहे कोई 1 हो, 2
यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके पीछे 5 डिजिट होने ही चाहिए, तब वो लाख बनेगा। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, कोई नंबर नहीं लिखेंगे, तो इसके पीछे इतने डिजिट नहीं होंगे। मान लो देखो पूरा नंबर आप इस तरह लिख लेते, अगर लिख लेते 4 लाख लिख दिया आपने बोला कि जैसे मैम बताती ये यहाँ पे लिखा है वैसे लिखते जाए हम, 7000 हो गया, ठीक है। अच्छा 704 हो गया, 704 हो गया, आपने मान लो इस तरह लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उसने 7000 बोला था। तो अब ये लाख है, 4 लाख बोला है, लाख के पीछे कितने डिजिट होते हैं? 5 होते हैं। ये तो 4 ही हुए बच्चों, ये तो 4 ही हुए, इसका मतलब तो कहीं गड़बड़ है, इसका मतलब ये 47,000 हो गया, है ना, 47,000 हो गया, इसका मतलब 5 नंबर नहीं आए। तो यहाँ पे देखो कोमा यही है, हमारी हेल्प करते हैं। शुरू में 3 नंबर आएंगे, फिर यहाँ पे चाहे 0 ही लगे, 0 ही बेशक लगे, लेकिन आपके आएंगे यहाँ पे 2 डिजिट ही आएंगे, है ना, और पीछे 0 लगा दी तो 70 हो जाएगा, तो इसलिए आगे लगा दो, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी फिर, ठीक है। लेकिन लिखने तो 2 डिजिट ही है बच्चों, यहाँ पे 2 डिजिट ही लिख रहे हैं। ये 4 है ना, ओनली 4 है, इसलिए 1 डिजिट है। अगर कुछ और होता ना 24, 34, 84, तो यहाँ पे 1 डिजिट और होता, है ना, इससे बड़ी संख्या होगी तो ऐसे हो जाएगा। अब इससे आगे नंबर है तो ये लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखना है। ओके, नेक्स्ट है 50 लाख 5000, 50 लिखा है, 50 बोला है आपको, 50 लाख 5000 है, तो मैंने अभी बताया था 2 डिजिट होने चाहिए। ओके, फिर कोमा लगा दो, फिर एंड 50 इतना हो जाएगा, सिंपल। देखो 50 का कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। फिर है 10 लाख 200 ओनली, इतना ही है ना, 235 इतना है। 10 लाख 200 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते 235, है ना, ये कहा 10 लाख हुआ, ये तो 10,000 हो गया, इसके पीछे 3 ही डिजिट हुए, 5 डिजिट आने चाहिए ना, और 5 डिजिट में से ये यहाँ पे लिखेंगे, और ऐसे नहीं कि यहाँ 0 लगा देंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या बोला है, 200 बोला है, तो 200 वाले ही पहले इस पे आना चाहिए, 235 वाला है ना, हाँ, तो ये इधर ही आएगा, तो इसका मतलब बीच में जगह बच गई, बीच में जगह बच गई तो 0 लगा देंगे, सिंपल, इस तरह हो जाएगा आपका, हो गया। ओके, फिर आपका होता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू, ये होता है आपका टॉपिक इधर खत्म।